देखिए उसका पावर कहाँ से आता है? मन का। मन के साथ में हमने अपने को आइडेंटिफाई कर दिया है। हम सबकी ये एक्सटर्नल दृष्टि होती है, बाह्य दृष्टि। तो हम भीतर में देखते ही नहीं है, भीतर में जो कुछ है सब मैं हूँ, ऐसा एक मान लेते हैं। इसके लिए जो सेल्फ एनालिसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विल पावर इज द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। तभी तो आप अपने को ये जो कचरा है उससे सेपरेट कर पाएंगे ना। मैं ना ही मन हूँ, ना ही बुद्धि हूँ, ना ही चित्त हूँ, ना ही अहंकार हूँ। और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार मुझसे जो करवाना चाहते हैं मैं चाबुक मार के उनको ठीक कर दूंगा, किंतु मैं उनसे अलग हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी तो सबसे पहले डेवलप होना चाहिए। ये मेरा जो सेल्फ एनालिसिस का एक है हैबिट, ये उसने मुझे इतना हेल्प किया है कि अब जैसे देखिए एज ऑफ टुडे मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई विल पावर बहुत बड़ा हो गया है, किंतु ना मुझे ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि मेरे मन में ये क्रोध प्रकट हो रहा है, मेरे मन में ये घमंड प्रकट हो रहा है, मेरे मन में ये विकार प्रकट हो रहे हैं। ये मुझे स्पष्ट दिखता है और ये भी स्पष्ट दिखता है कि मैं उससे सेपरेट हूँ, आई एम नॉट दैट। तो वो फर्स्ट स्टेप तो मैंने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए कब ये होगा, किंतु दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए पावर कम होगी कि नहीं मैं ऐसा कोई श्योर नहीं कहूंगा, किंतु ये पक्का कहूंगा कि ये आपको ये ज्ञान हो जाता कि यू आर सेपरेट। पावर आई डोंट नो कि मेरा ये घमंड को कम करने का पावर कितना कम हुआ है, किंतु एटलीस्ट मुझे ये इतना मैं दावा करके कह सकता हूँ कि मुझे ये पक्का पता है कि ये मैं नहीं हूँ। मैं अपने को क्लियरली सेपरेट रूप से देख पाता हूँ। फ्रॉम हियर ऑन वर्ड्स इससे अभी सेकंड साधना स्टार्ट होगी कि वो AK-47 डेवलप करना है। जब भी ये चालू होते हैं टेररिस्ट वो उसमें घुसना बॉर्डर के पार, तो फिर उसको शूट करना शुरू करें। ये जो मैंने रांची की ये जो घटना कही ना कि मैं खिड़की से उसको देख रहा हूँ सोया हुआ है, ये मुझे पार्टिकुलरली याद क्यों है? क्योंकि ऑन वन हैंड आप मुझे देखिए, इतना घर छोड़ करके साधु हो करके कष्ट करके मैं वहाँ पे काम करने को जाता हूँ, वो वहाँ का उसके बगल में ही घर है, फिर भी वो सोता है। तो जो क्रोध मेरे मन में आया था, तो साथ साथ में ही ये मेरे मन में सेल्फ एनालिसिस चल रहा है कि ये क्रोध गलत है। ये घटना पार्टिकुलरली आई रिमेम्बर कि दोनों साथ में चल रहा है। एक और उस आदमी पे भयानक गुस्सा आ रहा है, दूसरी ही और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये गुस्सा बड़ा ही मेरे लिए खतरनाक है। तो ये ठाकुर की कृपा से समहाउ बिल्कुल पहले से ही मैं कर पा रहा हूँ कि मैं सेल्फ एनालिसिस कर पा रहा हूँ। मन में घमंड होता है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे मन में घमंड हो रहा है। बाहर में अपने को चेंज करूँ ना करूँ वो दैट इज अनदर मैटर। ये भीतर में क्या हो रहा है मैं समझ पा रहा हूँ। भीतर में विकार प्रकट हो रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, क्रोध प्रकट हो रहा है मैं समझ पा रहा हूँ। सो लॉन्ग प्रैक्टिस की सेल्फ एनालिसिस। હા, અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ તન્નિરોધ એ તો સૂત્ર જ છે યોગશાસ્ત્રમાં कि अभ्यास અને वैराग्य के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यस यस हाँ कर सकते हैं, किंतु अभ्यास और वैराग्य कैसे लाना वो एक फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। देखिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ पे रांची में किसान मेला होता था। तो किसान मेला यानी कि बहुत सारे किसान, हजारों किसान आएंगे, सब अपना प्रोड्यूस डिस्प्ले करेंगे। वो ना इट्स वन ऑफ द वंडरफुल वो मैंने एक प्रोग्राम होता था। अभी मैं जिस साल मैं वहाँ पे आया ना, प्रॉब्लम ये हुआ कि उस समय कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उन लोगों का हमारे साथ में कुछ किसी चीज़ को लेकर के ये विद्वेष खड़ा हो गया। तो उन्होंने किसान मेले का बहिष्कार किया, बोला कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसान मेला फेल कर देंगे। आपके वो वीआईपीओ को लेके आते हैं ना आप सिटी में से, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये वो सेक्रेटरी फेक्रेटरी, आईएएस आईपीएस, देखेंगे उन सबके सामने कोई खाली पूरा मैदान दिखेगा। तो बड़े महाराज शशांकानंद जी ने कहा तुम करो उसको ऑर्गेनाइज। मैंने कहा वैसे मैं गांव में डेली जाता हूं, किंतु किसान मेला इतना बड़ा काम है कि बड़े महाराज डायरेक्ट ऑर्गेनाइज करते थे और बाकी सब सीनियर साधुओं को लेके, जो कि मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा यार कैसे होगा इतना बड़ा, और फिर जो काम करने वाले सब ने बहिष्कार किया हुआ है। तो फिर मैंने मेरा जो ग्रास रूट लेवल नेटवर्क था जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो बेचारे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ही वर्कर थे,
उनको लेकर के दिन रात मेहनत करके किसान मेला किया और इतना ही सक्सेस हुआ कि जितना वो पहले वाला था। तो मुझे याद है शशांक आनंद जी सब वो जितने वीआईपी को लेके आए, सबको स्टेज पे बिठाया, फिर मुझे बुलाया, ए इधर आओ इधर आओ। और मैं तो कोई ऑर्डर का साधु नहीं हूँ ना, मैं तो वैसे प्राइवेट साधु हूँ, वो वॉलेंटियर ही हूँ, बस साधु के कपड़े पहनता था ब्रह्मचारी के। तो मुझे सबके सामने स्टेज पे बुलाया और मेरी प्रशंसा कर रहे सबके सामने, ये है बोल करके ही सब हुआ। मैं प्रशंसा सुन भी रहा हूँ और अगेन ये मेरे मन में ये अवेयरनेस है कि ये घमंड प्रकट हो रहा है। घमंड को मैं दूर नहीं कर पा रहा, इतना मेरा स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हुआ, उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है, किंतु इतना मेरे में स्ट्रेंथ हुआ है, इतना तो विजडम आया है कि मैं देख पा रहा हूं कि ये प्रकट हो रहा है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इम्प्रूव होता है। पहले मैं बैठ कर के, अब काम खत्म हो गया तो अब जब ध्यान के समय वो इंट्रोस्पेक्शन होता है करता था, अभी मैंने लाइव इंट्रोस्पेक्शन कर सकता हूँ। ये बाहर में काम भी कर सकता हूँ, साथ में इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकता हूँ, मैंने वो दोनों पैरेलल कर सकता हूँ। अभी दिन में घमंड प्रकट हुआ या क्रोध हुआ तो रात को पता चला कि ये ठीक नहीं था, अभी मैं एटलीस्ट लाइव देख सकता हूँ कि ये हो रहा है। वो डिटर नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, किंतु देख पा रहा हूँ एटलीस्ट। रियली डिफिकल्ट। वो स्वामी जी की फेमस कहानी कि वो बेलूर मठ में वो गंगा का घाट बन रहा है, इनको जिम्मा दिया है अपने विज्ञान महाराज को, और अकाउंटिंग देख रहे हैं अपने राजा महाराज, और कुछ दिनों के बाद पता चला जितना खर्च होना था उससे 10 गुना हो गया है। तो फिर स्वामी जी ने फिर राजा महाराज को जो डांटा है, कच्चा पोचा होता उसका हार्ट फेल हो जाता। राजा महाराज बेचारे सब सुन लिए और फिर अपने कमरे में जाकर के लेट गए। फिर एकाएक स्वामी जी को अकल आई, करे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो ठाकुर का मानस पुत्र, मेरा स्नेह का भाई, मैंने उसको इतना बुरी तरह डांटा। तो फिर उन्होंने विज्ञान महाराज को भेजा, जाओ देखो राजा क्या कर रहा है। तो विज्ञान महाराज गए, राजा महाराज का दरवाजा खटखटाया, महाराज दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। तो फिर आए स्वामी जी के पास, स्वामी जी इतने टेंशन में आ गए कि राजा क्या कर लेगा पता नहीं, दौड़े गए, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, चिल्लाए। तब राजा महाराज ने जब दरवाजा खोला तो स्वामी जी उनको आलिंगनबद्ध करके रोना शुरू कर दिए, और इतना रो रहे, आंखों की अश्रुओं का अंत नहीं आ रहा है। राजा महाराज उनको समझा रहा है, अरे भाई तुमने डांटा तो क्या हुआ, तुम बड़ा भाई हो, तुम्हारा अधिकार है मुझे डांटने का। तो स्वामी जी बाद में कहते, भाई कि ये जो अभी ये बीमारी सहन करके करके ना मेरा टेम्पर एकदम शॉर्ट हो गया है, मैं अपने को, और फिर इतना बड़ा गोल नजर के सामने है कि ये मैंने धर्म चक्र प्रवर्तन करना है, ठाकुर का मैसेज इस युग में फैलाना है। तो मैं इतना नर्वस और इतना ये इम्पेशेंट हो जाता हूँ कि अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे क्षमा कर दो। सो ऑब्वियसली स्वामी जी जैसा योगी और कौन होने वाला है। स्वामी जी जैसे, स्वामी जी ये काम का परफेक्शन हो उसके लिए इतना एंशियस हो जाते थे, इतना इम्पेशेंट हो जाते थे, तो हम लोग किस खेत की मूली है। किंतु स्वामी जी का था कि साथ में ही ऐसा रो करके क्षमा मांग लेते हैं, जो कि क्षमता अपने में नहीं है। किसी पे क्रोध किया, साक्षी भाव कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, साक्षी भाव कह सकते हैं, यस, हाँ कह सकते हैं। किंतु यहाँ पे क्या है, यदि सही साक्षी भाव आपने ये किया है ना डेवलप, तो अल्टीमेटली आपके मन के भीतर में जो काम और विकार आते हैं ना, उसको कंट्रोल करने का भी एक साथ में शक्ति खड़ा होगा। तो विच इज मने अनदर लेवल पे है वो एक साक्षी भाव। यदि ठीक कहेंगे तो मन में विकार प्रकट होते हैं, देख भी सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि मेरे में अभी इतना नहीं है। मैंने 50% कह सकते हैं। हाँ, किंतु विल पावर फिर डिप्लॉय करना, कब डिप्लॉय करना, कैसे करना, वो भी तो साक्षी भाव का ही एक फंक्शन है। ये कैसा है पता है साक्षी भाव? देखिए, आप क्लासरूम में आप टीचर चला जाता है तो देखिए बच्चे हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब करेंगे, किंतु जैसे ही टीचर आ जाएंगे तो सब शांत हो जाएगा। अब ये टीचर है अपना साक्षी भाव, ये साक्षी भाव है तो आप बच्चों ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएंगे। किंतु देखिए टीचर भी दो तरह के होते हैं। कोई टीचर का पर्सनालिटी ऐसा होता है ना, अपनी प्रेजेंस मात्र से सब बच्चे शांत हो जाएंगे, और कोई टीचर इतने वीक पर्सनालिटी होती है, उनकी नजर के सामने बच्चे चिल्लाएंगे, कोई टीचर बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा।
तो वो टीचर बेचारा देख रहा है कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं, किंतु वो पर्सनालिटी नहीं उनको कंट्रोल करने की। मेरा भी ये परिस्थिति है। ये देखिए, ये ठाकुर का क्रंदन योग है। सो सेम थियरी, स्वामी जी का ये सेवा योग, ठाकुर का ये क्रंदन योग, वर्किंग ऑन द सेम थियरी। वो आपका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये स्वामी जी का एक आज के युग के अनुसार का अप्रोच है। हृदय के ऊपर में से मेला साफ करना होगा, दैट इज, उसके बिना आपका कोई भी साधना आपकी जमेगी नहीं। देखिए, इसके बाद में ही ठाकुर कहेंगे कि सत्संग का बड़ा ही महात्म्य है। तो देखिए कि एक और आप हृदय के चित्त का जो कचरा है उसको साफ कीजिए और नियमित रूप से सत्संग करते जाइए। सो दिस टू आर इनफ। माने एक जनरल पर्सन के लिए जो कि अपनी लाइफ में बिजी है, समय नहीं निकाल पा रहा है, तो फॉर हिम और हर दिस इज इनफ। फिर आप यदि एडवांस जाना चाहते हैं तो फिर बहुत कुछ है, बट उन्हें बेसिक लेवल पे ये दोनों आर इनफ, कि कैसे भी करके चित्त शुद्धि कीजिए और कैसे भी करके सत्संग को पकड़ के रखिए। तो कल माँ की तिथि पूजा, आज से ही सबको माँ के पास में प्रार्थना सबके लिए, और मेरी प्रार्थना वही है, आपको पता है सबको, कि माँ और ठाकुर और स्वामी जी की कहानियों में सबका एक श्रद्धा और प्रेम प्रकट हो। सब मिलेंगे फ्राइडे को। जय माँ।